तो देखिए दोस्तों, मेरी ही तरह अगर आपका भी अकाउंट यूको बैंक में है और भाई साहब आप अपने अकाउंट की सभी सर्विसेज को फैच करने के लिए आप अपने अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने यूको अकाउंट की मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको अपना मोबाइल उठाना है और डायरेक्ट आपको इस पेज पर विजिट कर जाना है। दोस्तों इस पेज का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पर, या फिर दोस्तों आपको गूगल पर टाइप करना है यूको बैंक नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। आप सर्च करेंगे तो इस वाले पेज पर भाई विजिट कर जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आपको पहला यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से भाई देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको यहां पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैं यहां पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करूंगा। मैं जैसे यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर इस पेज पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर डाल देना है। अकाउंट नंबर आप यहां पर फिलअप करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस, यानी कि लास्ट 5 ट्रांजेक्शन में से दोस्तों आपको एक ट्रांजेक्शन यहां पर डालना है। जैसे कि दोस्तों आपने अपने अकाउंट से लास्ट के जो 5 ट्रांजेक्शन किए थे उसमें से अगर किसी भी एक ट्रांजेक्शन की राशि का आपको पता है कि भाई साहब कितने रुपए का आपने ट्रांजेक्शन किया था, वो एक ट्रांजेक्शन अमाउंट आप यहां पर फिल कर देंगे। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट में भाई साहब 1 रुपए क्रेडिट कर देना है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपका यहां पर जो लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा वो 1 रुपए का यहां पर रहेगा। तो आपको यहां पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के अंदर 1 रुपए यहां पर फिलअप कर देना है। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर सिलेक्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर देखेंगे जो आपने ट्रांजेक्शन अमाउंट चुना है वो क्रेडिट किया गया है या फिर भाई साहब डेबिट हुआ है। तो भाई साहब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो हम यहां पर क्रेडिट यहां पर चुन लेंगे। अगर आपको ट्रांजेक्शन पता है तो भाई साहब आप यहां पर डेबिट भी यहां पर चुन सकते हैं। इसके बाद में आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये कैप्चर कोड आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिलअप करना है एंड भाई साहब आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरे अकाउंट नंबर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन अमाउंट में यहां पर डाल देता हूं। क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, वो यहां पर मैं चुन लूंगा। ये कैप्चर कोड यहां पर डालकर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सारी डिटेल डालने के बाद में आप लोग यहां पर देखेंगे भाई साहब आपके बैंक के द्वारा एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहां पर सेंड की जाएगी। तो भाई साहब ओटीपी आप लोग यहां पर डाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर ओटीपी यहां पर देख लेता हूं। ओटीपी मेरे दूसरे मोबाइल नंबर पर मुझे यहां पर मिल चुकी है। दोस्तों सारा प्रोसेस लाइव आपकी आंखों के सामने कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो बनता ही बनता है और आप चाहे तो वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं। तो भाई ओटीपी मैंने यहां पर डाल ली है। सिंपली मैं यहां पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। ओटीपी लगने के बाद दोस्तों हमसे हमारी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल हमसे यहां पर पूछी जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके जो डेबिट कार्ड के कार्ड नंबर है वो भाई साहब आप यहां पर डाल लेंगे। इसके बाद में आपके एटीएम कार्ड की पिन है वो पिन भाई साहब आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपके डेबिट कार्ड पर जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट आप यहां पर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे एटीएम कार्ड की जो नंबर है वो नंबर में यहां पर डालता हूं, एटीएम पिन डालता हूं एंड एक्सपायरी डेट डालकर भाई साहब आगे का प्रोसेस आपको लाइव दिखाता हूं। तो भाई आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अकाउंट नंबर, एटीएम पिन और एक्सपायरी डेट यहां पर डाल दी है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहां पर ब्लर किया हुआ है। आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीनों चीज मैंने यहां पर अच्छे से फिलअप कर दी है। आप भी अपने डेबिट कार्ड की डिटेल देखकर तीनों चीज यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में सिंपली आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही भाई साहब आपको यहां पर पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर पासवर्ड यहां पर टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको यहां पर कंफर्म पासवर्ड यहां पर टाइप कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पासवर्ड है आपको याद रहने योग्य बनाने हैं, क्योंकि जब भी दोस्तों आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको अपनी यूजर नेम के साथ साथ में यही पासवर्ड लगने वाले हैं। इसी पासवर्ड के थ्रू आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको याद रहने योग्य अच्छे से भाई साहब यहां पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस टाइप को आपको बनाना है, आपको यहां पर एक एग्जांपल ऊपर में ही देखने को मिल रहा होगा। इस एग्जांपल को देखकर आप यहां पर अच्छे से पासवर्ड अपने यहां पर बना लेंगे। अब सिंपली मैं यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके ही आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करूंगा। मैं जैसे यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारे साथ जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस हमें नजर आएगा वो भाई कुछ इस प्रकार से हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। द पासवर्ड सेट सक्सेसफुली यूजर नेम आईडी, यानी कि दोस्तों हमारे पासवर्ड यहां पर बन चुके हैं और हमें एक नीचे यूजर नेम भी यहां पर मिल चुका है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये यूजर नेम को मैंने यहां पर ब्लर किया हुआ है। मुझे यहां पर एक यूजर नेम यहां पर मिल चुका है और मेरे पासवर्ड भी यहां पर सेट हो चुके हैं। अब सिंपली आपको यहां पर कुछ देर का वेट करना है और आप यहां पर नीचे देखेंगे गो टू लॉगिन, यानी कि आपको यहां पर नीचे दिखाई दे रहा हो गो टू लॉगिन वाले पेज पर ही आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कुछ सेकंड का यहां पर वेट करना होगा। अब आप लोग यहां पर देखेंगे आपको अपनी यूजर आईडी डालने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपको जो यूजर आईडी नजर आई थी, ब्लर मैंने यहां पर किया हुआ था, वो यूजर आईडी आपको यहां पर डालनी है। इसके बाद में नीचे जो कैप्चर कोड आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, कैप्चर कोड आपको यहां पर कैप्चर वाली जगह पर यहां पर फिलअप करना है एंड सिंपली आपको यहां पर लॉगिन के बटन पर ही क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहां पर देखेंगे भाई साहब पासवर्ड फिल करने के लिए हमसे यहां पर बोला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था आपको
आपको अच्छे से याद रहने होगी, जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिलअप करेंगे एंड सिंपली आपको फिर से लॉगिन के बटन पर ही क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस हमें नजर आएगा वो भाई कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी इंटरनेट बैंकिंग लगभग यहाँ पर कंप्लीटली रजिस्टर हो चुकी है। आपको यहाँ पर देखेंगे ऊपर में आपको एक मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा, योर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर सक्सेसफुली। अब सिंपली इन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, तो आपको यहाँ पर एग्री के बटन पर ही क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ फोटोज यहाँ पर दिखाई जाएगी, तो इन फोटोज को देखकर भाई साहब आपको अपनी एक फोटो यहाँ पर चुन लेनी है और उस फोटो का आंसर आपको यहाँ पर नीचे दे देना है। जैसे कि दोस्तों आपने कौन सी फोटो चुनी है उस फोटो का नेम आप यहाँ पर डाल देना है, या फिर कौन से कलर की आपने फोटो चुनी है वो कलर आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की फोटो चुनी है और आंसर में ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में आप सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और आपके अकाउंट के अंदर जो अवेलेबल बैलेंस है वो अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पर बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हुए हैं वो सभी ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आप अपना बैंक का बैंक स्टेटमेंट भी यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट किस प्रकार डाउनलोड किया जाता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि यूको बैंक का बैंक स्टेटमेंट किस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली काफी इजी तरीका है। आप यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो सभी ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से अपना बैंक स्टेटमेंट पैसा भी इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक की और भी सर्विसेज को अगर आप फैच करना चाहते हैं तो ऊपर में आप इधर कॉर्नर में देखेंगे आपको यहाँ पर 3 लाइंस देखने को मिल रही होगी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सभी सर्विसेज आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्विक ट्रांसफर, नेफ्ट, IMPS वगैरह आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बिल पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैसे आप कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई पार्ट मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, या फिर दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपको और भी कोई कंफ्यूजन है फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।